दोस्तों, मैं एक डरावनी हॉरर फिल्म लेकर आ गया हूँ। आज देखते हैं 2024 की एक नई हॉरर फिल्म गोस्ट ट्रेन। कहानी दक्षिण कोरिया के ग्वांगम सब स्टेशन पर घटती है, जहाँ अक्सर अजीबोगरीब मौतें होती रहती हैं। और अभी सूजिंग नाम की एक लड़की कुछ अजीब अनुभव कर रही है। सूजिंग हमेशा की तरह स्टेशन पर घर जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी उसके बगल में खड़ी एक अनजान महिला ने बिना किसी आवेग के अचानक कहा, तुम्हारी नाक बहुत सुंदर है। सूजिंग चौंक गई। क्या वह उससे बात कर रही थी? उलझन में उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपना सिर पीछे घुमाकर पटरियों को घूरने लगी। लेकिन तभी एक ठंडी आवाज फिर से गूंजी, तुम्हारी नाक बहुत सुंदर है। सूजिंग को बेचैनी महसूस हुई और उसने जबरदस्ती शुक्रिया कह दिया, लेकिन उसके अंदर खतरे की घंटी बज रही थी। ये व्यक्ति कौन है और वह क्या चाहती है? जैसे ही वह बेचैनी महसूस कर रही थी, तीसरी बार आवाज गूंजी, तुम्हारी नाक बहुत सुंदर है। और उस औरत ने अपना सिर घुमाया और सूजिंग को देखकर मुस्कुराई। सूजिंग घबराहट होने लगी। आखिर यह इंसान क्या है? डरकर वह जल्दी से वहां से हट गई। कुछ दूर चलने के बाद उसने मुड़कर देखा। सूजिंग उसकी नजरों से नजरें मिलाने में भी डरी हुई थी। सूजिंग ने मुड़ते ही कदमों की आहट सुनी। यह कोई बड़ा आदमी आ रहा था। सूजिंग मदद के लिए पुकारना चाहता थी, लेकिन उसके आसपास मौजूद सभी लोगों ने पट्टी बंधी औरत को अनसुना कर दिया। सूजिंग के मन में एक भयानक विचार आया कि अगर वे उसे देख नहीं सकते तो ये इंसान नहीं हो सकती। उससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि पट्टी बंधी औरत के हाथ में सल्फ्यूरिक एसिड था, जिसी वाह सूजिंग का रूप बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी। डरकर सूजिंग भाग गई और बाथरूम में छिपकर सूजिंग ने जल्दी से अपना फोन निकाली और पुलिस को फोन किया। उन्हें अपनी सही लोकेशन बताई और तुरंत किसी को भेजने को कहा। हालांकि पुलिस ने पूछा, तुम्हारा पीछा कर रही औरत के बारे में विस्तार से बताओ। सूजिंग घबरा गई क्योंकि उसने किसी औरत का जिक्र नहीं किया था जो उसका पीछा कर रही थी। तो फिर फोन पर पुलिस को कैसे पता चला? ये कहना सही होगा कि फोन पर बात करने वाला व्यक्ति कोई पुलिस अधिकारी नहीं था। तभी सूजिंग ने उस औरत का हाथ टॉयलेट के ऊपर से अंदर आते देखा, जिसके हाथ में अभी भी सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल थी, जो वो सूजिंग के ऊपर डाल देती है। सूजिंग की दुखद मौत के साथ ग्वांगलिंग सब स्टेशन के भूतिया होने की बात फैल गई, जिसने एक हॉरर वीडियो ब्लॉगर को आकर्षित किया। पिछले कुछ समय से माइजू के पास नए आइडियाज और अच्छी सामग्री की कमी थी। आज वह यहाँ डरावनी कहानियों के बारे में पूछताछ करने आई थी, इस उम्मीद में कि उसके वीडियो फिर से वायरल हो जाए। माइजू ने ग्वांगलिंग सब स्टेशन के ट्रेन मास्टर से संपर्क किया, यह मानते हुए कि उन्हें वहां की डरावनी कहानियों के बारे में पता होगा। माइजू की मंशा बताने के बाद ट्रेन मास्टर ने साफ मना कर दिया, कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। फिर माइजू ने उसे अपनी बनाई हुई बढ़िया वाइन दी। शराब देखकर ट्रेन मास्टर का दिल पसीज गया और उसने तुरंत अपनी पहली डरावनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। देर रात जियाऊ नशे में धुत होकर मेट्रो स्टेशन पर लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कुछ खुशकिस्मत लोगों ने उसे उठाया और बिठाया। इसी बीच जियाऊ ने एक औरत को दीवार पर अपना सिर पटकते देखा। उसने मान लिया कि वह भी उसकी तरह नशे में है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गया। जब जियाऊ की नींद खुली तो लगभग सभी यात्री जा चुके थे। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी और एक औरत ही बचे थे। औरत दरवाजे पर अपना सिर पटकती रही। उसकी ताकत बढ़ती गई। बूढ़े आदमी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह जल्दी से अगली गाड़ी में छिप गया। जियाऊ यहां देख वह असुरक्षित महसूस करने लगा और बुदबुदाते हुए उसके पीछे चला गया कि क्या ये कोई मनोरोगी है। फिर एक दोस्त ने उसे एक वीडियो शेयर किया जिसमें दावा किया गया था कि ग्वांगिन मेट्रो स्टेशन में एक औरत आत्महत्या कर ली है। जियाऊ उस पर क्लिक किया और देखा कि वो वही औरत थी जो वे गाड़ी में बैठी है। जियाऊ कुछ समझ पाता। इससे पहले ही उसके बगल में बैठा बूढ़ा आदमी अचानक गाड़ी पर अपना सिर पटकने लगा। जियाऊ डर गया था और अचानक बिजली चली गई और पूरी ट्रेन अंधेरे में डूब गई। जियाऊ ने जल्दी से अपने फोन से उस जगह को रोशन किया और पाया कि बूढ़ा आदमी और औरत दोनों गायब हो गए थे। लेकिन क्या सच में ऐसा था? औरत अचानक प्रकट हुई और फिर से बेहाशा दरवाजा पीटने लगी। सिर्फ 2 धक्कों के बाद उसका सिर धड़ से अलग हो गया। शुक्र है यह सिर्फ एक सपना था। ट्रेन आ गई थी और जियाऊ जल्दी से उतर गया। उसने राहत महसूस की, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से वही जानी पहचानी धमाकेदार आवाज सुनी। इस पल जियाऊ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। क्या वह किसी भूल भुलैया में फंस गया था? जियाऊ को प्लेटफॉर्म से धकेले जाने के साथ ही पहली कहानी खत्म हो गई। मीजू ने यह कहानी की आई जल्दी से एक स्क्रिप्ट लिखी, उसे रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया। जैसी कि उम्मीद थी, वीडियो लोगों की ओर बहुत पसंद आया और कई प्रशंसकों ने कमेंट करके कुछ और रोमांचक बनाने की मांग की। इसलिए माइजू ने मौके का फायदा उठाते हुए ट्रेन मास्टर से फिर संपर्क किया और पूछा कि क्या उसके पास और भी कोई धमाकेदार कहानी है। ट्रेन मास्टर जोर से हंसा और फिर उसे दूसरी कहानी सुनाई। इस बार नायक एक पसीने से तर बेघर आदमी है।
जिसे मेट्रो स्टेशन में सोने के लिए मजबूर किया जाता है। गुस्से से भरकर उसने अपने सामने नशे में धुत आदमी को देखा और दौड़कर उसे पीट पीट कर मार डालना चाहा, लेकिन जल्द ही एक सिक्के ने उसकी किस्मत बदल दी। उसे एक वेंडिंग मशीन के नीचे एक लाल सिक्का मिला। जैसे ही उसने उसे उठाकर देखा, उसके बगल में एक बिल्कुल नई वेंडिंग मशीन अचानक प्रकट हो गई। वह क्या है, ये सोचकर उलझन में पड़ गया। उसने उस पर नंबर 1 देखा और समझा कि यह कोल्ड ड्रिंक की एक कैन है, लेकिन जब उसने उसे बाहर निकाला तो वह खाली थी। ये महसूस करते हुए कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसने कैन जमीन पर पटक दी, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। नशे में दूध आदमी गायब हो गया था। वह दौड़कर जांच करने गया और जमीन पर कपड़ों का एक ढेर पड़ा था, जिसके पास 2 लाल सिक्के रखे थे। उस पल उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन सबसे जरूरी काम यह देखना था कि उसके पास पैसे हैं या नहीं, ताकि वह भरपेट खाना खा सके। पैसे देखकर वहां आदमी बहुत खुश हुआ और कुछ बड़े बर्गर खरीदने के लिए किफायती स्टोर की ओर दौड़े, जिन्हें उन्होंने खा लिया। खाने पीने के बाद वह फिर से पैसे लेने मशीन पर गया। इस बार डिब्बे पर लिखा था कि सामान खरीदने के लिए 2 सिक्के चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के आदमी ने पहले उठाए गए 2 सिक्के उसमें डाल दिए, लेकिन जैसे ही आदमी को कैन मिली, वह आदमी जिसने पिछली बार भगाया था फिर से आ गया। डरे हुए आदमी ने जल्दी से कैन खोली। अगले ही पल उस आदमी के साथ कुछ हुआ। उसके अचानक गायब होने लगा आदमी भी डर गया। पता चला कि जो लोग गायब हुए थे उन्हें वेंडिंग मशीन ने निगल लिया था। जैसे ही वह आदमी पूरी तरह से निगल गया, कपड़ों के पास 3 लाल सिक्के दिखाई दिए। वेंडिंग मशीन को सामान्य होते देख लालच ने डर पर विजय पा ली। आदमी पैसे ढूंढने के लिए कपड़ों की ओर दौड़े। पैसे देखते ही मानो एक राक्षस पूरी तरह से मुक्त हो गया। उसके बाद से डब्ल्यूओ लोगों को मारने और पैसे चुराने की अपनी दिनचर्या में लग गया, लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन नशे में धुत और मेट्रो स्टेशन पर घूमते हुए उन्होंने एक अजीब चीज देखी। उन्होंने अपने अतीत को एक वेंडिंग मशीन के सामने देखा। उन्हें उस पल एहसास हुआ कि वह एक अंधी चक्र में फंस गया है। उन्होंने अपने अतीत को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन उस अतीत ने डिब्बा खोल दिया और चक्र फिर से शुरू हो गया और इसी तरह दूसरी कहानी समाप्त हो गई। हालांकि यह कहानी बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी माइजू को यह थोड़ी डरावनी लगी। अगले दिन यूएस ने इसका एक वीडियो ऑनलाइन अपलोड किया। इस बार प्रभाव और भी बेहतर था, जिससे तुरंत 10 लाख फॉलोअर्स मिल गए। उसके सभी दोस्त मीजू की सफलता का जश्न मना रहे थे। ये देखकर माइकी घृणा से भर गई। वह मीजू का कट्टर दुश्मन था। और एक दिन माइकी भी ग्वांगयान मेट्रो स्टेशन पर वीडियो बनाने गई रेलिंग पकड़े हुए उसे अचानक कुछ चिपचिपा महसूस हुआ, जो बलगम जैसा खिलौना था। माइकी ने जल्दी से उसे पोंछ दिया। अगले दिन जब माइकी हाथ धो रहा थी तो उसे अचानक अपने हाथ पर एक घाव दिखाई दिया। इसीलिए वह जांच के लिए अस्पताल गई। डॉक्टर ने कहा कि यह सिर्फ एक जीवाणु संक्रमण है और कुछ दवा और मलहम से ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वह काम पर आई तो उसकी नाक से खून बहने लगा और उसकी हथेलियों में पित्त निकल आई। इससे माइकी घबरा गई। वह जांच के लिए शौचालय गई। उसे यह देखकर सदमा लगा कि उसके दूसरे हाथ पर भी, बल्कि पूरी बांह पर भी घाव हो गया था। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उसकी गर्दन पर भी घाव था। उसने मरहम खुद पर लगाने की कोशिश की, लेकिन वह जमीन पर गिर गया और किसी ने उठा लिया। यहां साफ था कि उसे फंसाया जा रहा था। और फिर माइकी की मौत हो गई। कुछ दिन बाद मीजू फिर से ट्रेन मास्टर के पास जाती है। उम्मीद करती है कि वे उसे और डरावनी कहानियां सुनाए। हालांकि ट्रेन मास्टर कहता है क्या उसके पास कोई डरावनी कहानी नहीं है और वह जो कुछ भी जानता है वो बता चुके हैं। अगर वह और जानना चाहती है तो उसे खुद जांच करने के लिए कहता है। मीजू खुद अकेली रात में मेट्रो स्टेशन जाती है। तब तक मेट्रो स्टेशन बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन अचानक बत्तियां जल गईं। उसके बगल में एक आदमी बैठा था जो अपने फोन पर खेल रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो वाकई अजीब था। मीजू थोड़ी डरी हुई थी। तभी ट्रेन के आने की घोषणा हुई। जैसे ही ट्रेन रुकी, मीजू अंदर भागी। ट्रेन तेजी से चलने लगी और जैसे ही उसने उस आदमी को धीरे धीरे दूर जाते देखा, उसकी घबराहट आखिरकार कम हो गई। हालांकि जब उसने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वह आदमी बिना किसी चेतावनी के अचानक गाड़ी में आ गया और उसे गौर से घूर रहा था। उसकी नजरें बर्दाश्त न कर पाने के कारण माइजू धीरे से एक तरफ हट गई, लेकिन वह जहां भी जाती उस आदमी की नजरें उसके पीछे पीछे जाती। आखिरकार माइजू से रहा नहीं गया, इसलिए वह उठकर दूसरी बोगी की तरफ भागी। लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा दूर जाती, पूरी बोगी की बिजली चली गई और वह आदमी गायब हो गया। लेकिन थोड़ी देर में वह आदमी बस उसकी तरफ पीठ करके दूर खड़ा था।
अगले ही पल वहां आदमी बिना सर के उसके पीछे भगा। मीजू घबराई हुई ट्रेन से बाहर निकली। जैसे ही दरवाजे बंद हुए और ट्रेन उससे दूर चली गई, उसे आखिरकार राहत महसूस हुई। हालांकि कुछ ही देर बाद एक जजर ट्रेन उसके सामने आ गई। जैसे ही दरवाजे खुले, वाहा ट्रेन के अंदर चली गई और उसने जमीन पर एक वॉकी टॉकी देखा। उसने उसे उठा लिया। सामने वही ट्रेन मास्टर था जो इस बार उसे अपनी स्टोरी बताता है कि वो और उसका साथी ट्रेन मास्टर मेट्रो स्टेशन में अपनी ड्यूटी कर रहे थे कि तभी स्टेशन में कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसका साथी देखने गया, लेकिन वहां बहुत देर तक नहीं लौटा। तो फिर ट्रेन मास्टर खुद ही उसे ढूंढने गया, लेकिन वो उसे नहीं मिला। फिर अचानक यहाँ ट्रेन। जब वहां ट्रेन के अंदर गया तो उसने उसके साथी को ट्रेन के बाहर देखा, लेकिन वो उसका नहीं था। उसके साथी का सिर किसी साया के हाथ में था और फिर वो साया भी उसे अपने साथ खींच लेता है। और फिर हम मीजू को देखते उसे एहसास हुआ कि उस पर जादू कर दिया गया है। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी मीजू ने ट्रेन मास्टर को देखा। उसने उसकी तरफ देखा और स्माइल किया। लगता है यह व्यवस्थापक शुरू से ही एक राक्षस रहा है। जैसे ही ट्रेन चली, जियाओमी की उम्मीद टूट गई। दृश्य बदल गया और जियाओमी का सहकर्मी उसे ढूंढने आया। वह जियाओमी की स्क्रीन रिकॉर्ड करने आया था और वह अब भी थोड़ा नाराज था कि जियाओमी नहीं आई थी। लेकिन अगले ही पल जियाओमी फिर से प्रकट हुई, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जाहिर है इस पल जियाओमी अब जियाओमी नहीं थी, बल्कि एक बिल्कुल